वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने एवरेज का एक पार्ट कल पढ़ लिया था। आज हम लोग एवरेज का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में पहला क्वेश्चन है, सुरेश के अंग्रेजी और इतिहास में औसत 55% अंक है। इंग्लिश एंड हिस्ट्री में औसत 55% है, यानी दो सब्जेक्ट है, यानी यहां पर होंगे 110 अंक। उसके अंग्रेजी और विज्ञान में औसत अंक 65 हैं। इंग्लिश एंड साइंस में औसत 65 है, यानी कि दोनों का टोटल हो जाएगा 130 अंक। उसके इतिहास और विज्ञान के अंकों का अंतर बताना है। देखिए यहां पर ये जो अंतर आ रहा होगा 20 का, यहां पे भी इंग्लिश है, यहां पर भी इंग्लिश है, ठीक है ना, ये दोनों इंग्लिश इसमें जुड़े होंगे। लेकिन जो हिस्ट्री और साइंस है उसमें कुछ नंबर इसमें ज्यादा होंगे, साइंस में, वही तो यहां डिफरेंस कर रहा होंगे। यहां डिफरेंस आ रहा है 20 का। हमसे पूछा है इतिहास और साइंस का डिफरेंस, इतिहास और साइंस का डिफरेंस होगा 20 इसका आंसर आ जाएगा। इंग्लिश और हिस्ट्री का एवरेज दिया था 55, यानी टोटल अंक हो जाएंगे 110। यहां पर इंग्लिश और साइंस का दिया था 65, यानी यहां हो जाएंगे 130 अंक। हमसे पूछा है हिस्ट्री और साइंस के बीच में डिफरेंस कितने अंक का होगा। डिफरेंस तो यहीं से होगा, यह डिफरेंस है 20 का, यही 20 डिफरेंस होगा हिस्ट्री और साइंस के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत 48 है। 6 लगातार विषम संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 और 6 विषम संख्याएं हैं। इनका औसत जो होगा जस्ट बीच में होता है, यानी यहां 48 है। ये सारी विषम संख्याएं हैं। ये अगर 48 है तो यहां पर होगी 47, यहां होगी 49। ये वो 47 है तो विषम संख्या इससे पहले आएगी 45, इससे पहले आएगी 43, इसके बाद आएगी 51, इसके बाद आएगी 53। तो मेरे से पूछा क्या है, सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या के बीच में अंतर क्या होगा। सबसे छोटी है 43 और सबसे बड़ी है 53, बीच में अंतर होगा 10 का। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में छात्रों के समूह के प्राप्तांकों का समांतर माध्य 52 है, यानी कि कह रहा है कि एवरेज 52 है। इसको हम एवरेज मेंटेन से करेंगे, इजी हो जाएगा। उसमें से 20% अच्छे छात्रों का औसत 80 है, 20% का 80 है। मान लेते हैं उसमें 100 थे टोटल छात्र, जिसमें से 20 का 80 हो गया, ठीक है। खराब 25% का औसत 31 है, 25 खराब का 31 है। शेष 55 का औसत बताना है मेरे को, शेष 55 का औसत, यानी यहां का औसत बताना है मेरे को। देखिए हम इसको एवरेज मेंटेन से लगाते हैं सवाल को। हमारा औसत होना चाहिए था 52, लेकिन है 80। हमारा औसत यहां पर ज्यादा है, यानी कि ये जो वैल्यू होगी यहां ज्यादा आएगी, तो दूसरी वैल्यू मेरे को कम करना पड़ेगा। यहां पर एक वैल्यू में 28 ज्यादा है, ठीक है ना, एक वैल्यू में 28 ज्यादा है, और ऐसी कितनी वैल्यू है 20, ठीक है। अब हम यहां देखते हैं, यहां पर होना चाहिए था 52, है 31, कम है 21। कितनी संख्याओं में, 25 संख्याओं में। या तो हम इनको जो इनका मल्टीप्लाई करके घटा लें, वो तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन यहां पर हम ऐसा कर सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए, यहां पर 20 है तो यहां पर भी 20 मान लेते हैं। 5 जो बचेगा, वो 5 जो बचेगा और 5 पे 21 बचेगा, यानी 21 पंचे 105 यहां बचेगा, माइनस का 105 यहां बचेगा, ठीक है। अब यहां पर भी 20 है, 105 तो मैंने निकाल दिया है, अब यहां 20 बचे हैं। 20 का एवरेज 21 है, 21 इंटू 20 है, और यहां पर 21 माइनस का यहां पर मान लेते हैं इसका एवरेज 21 आ रहा होता। यहां पर 7 निकाल लेंगे, 7 दूनी 14, यानी 140 यहां से प्लस का निकाल लेते हैं, प्लस का 140 यहां से बाहर निकाल लेते हैं। यहां से 140 बाहर निकाल लिया और यहां से माइनस का 105 बाहर निकाल लिया। अब ये दोनों संख्याएं बराबर हो गई होंगी। कैसे बराबर हो गई होंगी, देखिए
इसमें 21 इंटू 25 है, माइनस का 21 इंटू 25 है, यहां से मैंने 5 वैल्यू निकाल ली है, तो 20 इंटू 21 बचा होगा। ठीक है, अब मैंने यहां पर भी 20 इंटू 21 बनाने की कोशिश करी है, यहां पर 20 है, यहां 7 ज्यादा है, 7 इंटू 20 ज्यादा है, हाँ 7 इंटू 20 ज्यादा है, यानी 140 यहां ज्यादा है, 140 बाहर निकाल लिया। यहां से 5 इंटू 21 ज्यादा था, वो मैंने बाहर निकाल लिया। ठीक है, ये ज्यादा है, ये कम है, ओवरऑल हमारा कितना ज्यादा आ जाएगा, 35। ये 35 इन संख्याओं में ज्यादा है, तो इन 55 संख्याओं के एवरेज में ये 35 कम करना पड़ेगा, यानी कि 35/55 लगभग 0.64 के आसपास आएगा। 0.64 एवरेज कम करना पड़ेगा, और एवरेज है 52 में 0.64 कम करेंगे तो आएगा 51.36। ये होगा बाकी बची 55 संख्याओं का एवरेज। मैं क्वेश्चन को एक बार रिपीट करता हूं। 100 संख्याओं का एवरेज 52 दे रखा है, ठीक है, 20 संख्याओं का औसत 80 दे रखा है, और 25 संख्याओं का औसत 31 दे रखा है। मानते हैं थोड़ी देर के लिए ये भी 20 है और ये भी 20 है, अगर ये दोनों 20-20 होती और यहां पर जो डिफरेंस है यहां 21 है, यहां पर भी 21 का होता, तो यहां से 60 डिफरेंस बचता और 20 वैल्यू का बचता, यानी यहां पे 140 बचता। ठीक है, यहां पर 21 इंटू यहां 20 मानेंगे तो यहां से 5 संख्या निकलेंगे, 5 21 पंचे 105 यहां से बाहर निकाल लिया, यहां से मैंने 140 बाहर निकाल लिया। अब ये दोनों संख्या बराबर हो गई तो इनकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, अब यहां से एक प्लस की वैल्यू निकली, एक माइनस की वैल्यू निकली, मैंने इसको घटा दिया तो बचा है 35। ये 35 इन वैल्यू में ज्यादा है, तो इस 55 के एवरेज से ये 35 वाली वैल्यू कम करनी पड़ेगी, तो 35/55 इसको जब काटेंगे तो आएगा 0.64, और टोटल एवरेज था 52, तो इससे कम कर देंगे 0.64। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई करा लीजिए, इसका मल्टीप्लाई करा लीजिए, दोनों को आपस में घटा दीजिए, सॉरी जोड़ दीजिए, तो वैल्यू आएगी प्लस की जो ज्यादा होगी, ज्यादा आएगी 35 ज्यादा आएगी, 35/55 करेंगे, यही आंसर आ जाएगा। चाहे आप ऐसे कर लीजिए, चाहे मल्टीप्लाई करा लीजिए। मैंने ऐसे कर दिया, आप मल्टीप्लाई करना चाहिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20, 7 क्रमिक संख्याएं हैं, 3 3 6 1 7, 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है, यानी यहां पर 20 है, 7 क्रमिक हैं। ठीक है, तो 7 क्रमिक संख्या कहोगे कुछ, 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है, तो उन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या बतानी है मेरे को। ये 20 है, हमें सबसे बड़ी संख्या यहां वाली वैल्यू निकालनी है। 20 के बाद 21 आएगा, 22 आएगा, और सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 23, यानी यहां सबसे बड़ी संख्या होगी 23। यही करना था। अगर सबसे छोटी पूछते तो यहां आ जाएगी 19, यहां हो जाएगी 18, सबसे छोटी संख्या होगी 17। अगर दोनों का अंतर पूछते, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर, तो अंतर आएगा 6। जितनी वैल्यू होती है उससे एक कम अंतर आता है। वैल्यू 8 है तो 7 आएगा, जस्ट एक कम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 भाइयों की औसत उम्र 12 है। 4 भाई हैं, इनकी औसत उम्र जो है 12 है, सब 12 के होंगे। यदि उनकी मां की उम्र उनमें शामिल कर दी जाती है तो उनका औसत 5 की बढ़ोतरी हो जाती है, उनकी मां की उम्र बतानी है। अगर इसमें उनकी मां की उम्र शामिल कर दी जाए तो इनका औसत जो है 5 बढ़ जा रहा है, यानी कि 12 था, अब औसत इनका 17 हो जा रहा है। ठीक है, अगर मान लेते थोड़ी देर मां भी 12 की आती, थोड़ी देर के लिए मां भी अगर 12 की आती तो औसत नहीं बढ़ता, लेकिन औसत क्या हो गया, 12 से 17 हो गया, 5 बढ़ गया है। इन सब में 5 बढ़ गया, यानी कि 5 बढ़ा होगा 5 वैल्यू में, यानी 25 बढ़ा होगा। 25 ये है और 12 ये है, 37 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन एक बार मैं और रिपीट कर देता हूं। 4 भाइयों की औसत उम्र 12 वर्ष है। यदि उनकी मां की उम्र उसमें शामिल कर दी जाती है तो उनका औसत 5 की बढ़ोतरी हो जाती है, उनकी मां की उम्र बतानी है। 4 भाई हैं, मान लो 12 के थे,
उसकी माँ भी अगर 12 की आती तो एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन उन्होंने क्या कहा है कि एवरेज अब 17 हो गया है, 12 से एवरेज 17 हो गया है। कितना बढ़ गया है? 5 बढ़ गया। कितनी संख्याओं में बढ़ गया है? 5 संख्याओं में बढ़ गया है। यानी 5 बढ़ा है 5 पे तो 25 बढ़ा होगा। 12 की उसकी माँ आई थी, अब 25 और बढ़ गया है, यानी 25 12 37। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में 40 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। 40 लड़के हैं, उनकी औसत आयु 16 वर्ष है। तभी 17 वर्ष का एक लड़का चला जाता है और उसके स्थान पर एक दूसरा लड़का आ जाता है। 17 वर्ष का एक लड़का चला गया है, उसके स्थान पर एक लड़का और आ गया है। ये चला गया, उसके बाद फिर एक लड़का और आ गया, यानी फिर 40 लोग हो गए। तो कह रहा है उससे औसत 15.875 हो जाता है। यानी कि यहां 16 एवरेज था, 0.125 गिर गया। तो कह रहा है तदनुसार नए लड़के की आयु बतानी है। देखो 0.125 गिरा है 40 में, इंटू 40 कर दो, 5 आ जाएगा। यानी 5 जो गया है 17 साल का, अब उससे 5 साल छोटा बंदा आया होगा। यानी कि 17 में 5 कम कर दो तो 12 साल का नया लड़का आया होगा। क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर देता हूं। एक कक्षा में 40 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। 40 की औसत आयु 16 वर्ष है। एक 17 वर्ष का लड़का चला जाता है, उसके स्थान पे एक नया लड़का आता है, जिससे उनका औसत आयु 15.875 हो जाता है। तो नया जो लड़का है उसकी एज बतानी है। यहां पर औसत में 0.125 गिरा है 40 लोगों में, यानी कि टोटल 5 कम हुआ है। अगर 17 वर्ष का गया है और 5 वर्ष छोटा आएगा तो 12 वर्ष का आएगा, यही पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में 30 किलोग्राम का एक छात्र चला जाता है। 30 केजी का एक छात्र चला गया एक कक्षा में। कक्षा में कुछ लड़कियां, उनमें से 30 किलोग्राम का छात्र चला गया और नया छात्र आया है, तो 20 छात्रों का औसत 0.75 केजी अधिक हो गया। कहने का मतलब है जब एक गया है और एक आया है उसके बदले में, तो कक्षा में कह रहा है कि 20 लोग हैं। 0.75, 20 लोगों का 0.75 बढ़ गया है, यानी कि यहां पर 15 बढ़ गया है। 30 किलोग्राम का एक छात्र गया है, कक्षा में 20 लोग हैं, तो 20 लोगों का 0.75 बढ़ गया है। जब मान यहां पर 20 है तो यहां पर भी 20 होगा। एक छात्र गया होगा 30 किलो का, और जब एक छात्र आया है तो कक्षा में 20 लोग हो गए हैं। अब उनका 0.75 गिरा है, यानी 15 गिरा है, सॉरी बढ़ा है। तो 30 और 15 बढ़ा है, 30 15 45, यानी जो नया छात्र आया होगा वो 45 वर्ष का होगा। क्वेश्चन है, कोई कंपनी प्रतिमा जो वस्तुएं बनाती है उनका औसत 3 माह का 4000 है। 3 माह में वो 4000 के हिसाब से बनाती हैं। अगले 9 महीने प्रतिमा औसत कितने औसत से वस्तुएं बनाए कि पूरे वर्ष का औसत 4375 हो जाए। अगले 9 महीने में वो किस रेशियो से वो किस एवरेज से बनाए कि पूरे साल का जो एवरेज है 4375 हो जाए। अगर हम कहें यहां पर भी 4000 है और यहां का भी एवरेज 4000 होता, हर महीने 4000 4000 4000 वस्तुएं बन रही होती, तो एवरेज भी इसका 4000 आता पूरे साल का, 12 महीने का। लेकिन क्या हुआ है, 375 में बढ़ाना है। कितने वर्ष में? पूरे 12 वर्ष के लिए। और ये काम कितने दिन में होगा? 9 महीने में, क्योंकि यहां तो 3 महीने काम हो चुका है, 9 महीने में। $500 बढ़ाना पड़ेगा, 500 बढ़ाना पड़ेगा। 4000 पहले है, 500 बढ़ाना पड़ेगा, टोटल हो जाएगा 4500। यानी कि अगले 9 महीने उन्हें 4500 वस्तुएं बनानी पड़ेंगी। अगले 9 महीने तक उन्हें 4500 के एवरेज से वस्तुएं बनानी पड़ेंगी। मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूं। प्रथम 3 महीने का एवरेज दिया गया है
अंतिम 9 महीने का पूछा गया है, पूरे साल का एवरेज दिया गया है, ठीक है ना। मैंने माना 4000 पहले था तो 4000 बाद में भी है। अगर यहां पर एवरेज देखेंगे तो 4000 आ रहा है, लेकिन जबकि एवरेज हमारा बढ़ रहा है, 4375 हो रहा है। एवरेज कितना बढ़ रहा है? 375। हमें बढ़ाना कितना है? पूरे साल में। और ये काम होगा कितने दिन में? 9 महीने में। तो इंटू 12/9 काटेंगे, 500 आ जाएगा। वही जो 500 आया है वही अगले महीने से बढ़ाना पड़ेगा, यानी 4000 में 500 बढ़ा देंगे, 4500 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो व्यक्तियों की आयु 20 और 24 वर्ष है। दो व्यक्ति हैं जिनकी आयु 20 और 24 वर्ष है, के बदले में दो महिलाएं और शामिल हो जाती हैं। ये दोनों के बदले में दो महिलाएं नहीं आ रही हैं, ये दोनों चले जाते हैं, उनके बदले में दो महिलाएं आ जाती हैं। तो 8 व्यक्तियों का औसत 2 वर्ष बढ़ जाता है। महिलाओं की औसत आयु बतानी है। तो 8 महिलाओं में 2 बढ़ रहा है, 8 महिलाओं का औसत 2 बढ़ रहा है। 8 महिलाओं में अगर औसत 2 बढ़ेगा तो टोटल औसत कितना बढ़ रहा होगा? 16। ठीक है, ये 20 की जा रही है, तो अगर 20 की है, ये 24 की जा रही है तो 24 की है, प्लस ये दोनों 16 और ले आएंगे तो एवरेज मेंटेन हो जाएगा। जो 2 यहां बढ़ रहा है वो भी अगर ले आएंगे अपनी एज में तो एवरेज मेंटेन हो जाएगा। अब देखते हैं यहां कितना हो जाएगा। 40 20 60, 60 2 लोग ला रहे हैं, यानी एक लोग कितना लाएगा? 30। एक लोग की एज होगी 30। हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया औसत आयु दोनों महिलाओं की। औसत आयु होगी दोनों महिलाओं की 30 वर्ष। अगर महिलाओं की कुल एज पूछेगा तो 60 वर्ष आ जाएगी। क्वेश्चन रिपीट करता हूं, दो महिलाएं, एक 20 वर्ष की एक 24 वर्ष की चली जाती है, उनके स्थान पे 2 नई महिलाएं आ जाती हैं। तो 8 लोग का जो एवरेज है 2 बढ़ जाता है, यानी 8 लोग के एवरेज में 2 की बढ़ोतरी हो रही है। अगर ये 2 की बढ़ोतरी ना हो रही होती तो 20 और 24 की आ जाती तो 2 की बढ़ोतरी ना होती, लेकिन 2 की बढ़ोतरी हो रही थी, यानी 16 एज उन्हें और लानी पड़ेगी। 16 और लाएंगे तो टोटल यहां पर हो जाएगा 60। अब वो 60 2 लोग में डिवाइड होगा, यानी 30 साल की होंगी दोनों। अगला क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 2 टेस्ट मैच खेले और उसमें 180 और 258 रन बनाए हैं। 2 मैच खेले, पहले मैच में 180, दूसरे मैच में 258। तीसरा टेस्ट मैच खेला, उसमें कितने रन बनाए हैं कि उसका औसत 230 हो जाए? तीसरा मैच खेला है, उसने कुछ रन बनाए हैं, अब बताना है वो रन जिससे उनका औसत 230 हो गया। या तो इसका 3 गुना करके इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे तो आ जाएगा, या हम एवरेज मेंटेन लगा लेते हैं। यहां पर उसने कितने रन कम बनाए हैं? 50। ठीक है, यहां पर कितने ज्यादा बनाए हैं? 28। यहां पर कम बनाए हैं, यहां पर ज्यादा बनाए हैं। ठीक है ना, यहां पर 22 अभी भी कम पड़ रहे हैं। अगर इन दोनों हटा दें तो 22 अभी भी और कम पड़ रहे हैं, यानी कि ये 230 तो बनाए प्लस 22 और बनाए, यानी कि वो 252 रन बनाएगा, तब उसका एवरेज 230 हो जाएगा। मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूं। एक खिलाड़ी ने 2 मैच खेले, पहले 180 और 258 रन बनाए। उसने तीसरा मैच खेला, उसमें कुछ रन बनाया जिससे उसका तीनों का एवरेज 230 हो गया। तो मैं एवरेज मेंटेन लगाऊंगा। 180 रन बनाए हैं, बनाने कितने थे? 230। उसने कितने रन कम बनाए हैं? 50। ठीक है, 50 रन कम बनाए हैं। अभी अगली पारी में उसे ज्यादा बनाने पड़ेंगे। यहां पर 28 ज्यादा बनाए हैं, यहां 50 कम बनाए, यहां 28 ज्यादा बनाए, अभी भी 22 कम पड़ रहे हैं। तो अगली जो पारी होगी उसमें एवरेज तो लाएगा प्लस 22 नंबर और 22 रन और लाएगा। 22 रन अगर और बना देगा तो 252 रन हो जाएंगे और इसका एवरेज 230 हो जाएगा। यानी तीसरी पारी में उसने 252 रन बनाए। अगला क्वेश्चन है, 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 29 है। ये 5
विषम संख्या है, इनका औसत कह रहा है 29 है, यानी कि विषम संख्याओं का औसत 29 है, यानी पांचवी संख्या होगी, सॉरी तीसरी संख्या होगी 29, क्योंकि एवरेज हमेशा 20 की वैल्यू होती है। अगर ये 29 है तो ये 31 हो जाएगी, ये 33 हो जाएगी, ये 27 हो जाएगी और ये 25 हो जाएगी। आगे क्या कह रहा है, 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 42 से कह रहा है। यहाँ पर 5 लगातार सम संख्या होंगी, यानी कि ये 42 होगी, ये 44 होगी, ये 46 होगी, ये 40 होगी और ये 38 होगी। ठीक है, यहां तक हो गया। उसने सबसे बड़ी विषम संख्या, सबसे बड़ी विषम संख्या तथा सबसे छोटी सम संख्या तथा सबसे छोटी सम संख्या, सबसे बड़ी विषम संख्या तथा सबसे छोटी सम संख्या का हमें औसत ज्ञात करना है। देखो, सबसे बड़ी विषम संख्या ये हो गई और सबसे छोटी सम संख्या ये हो गई, इसका हमें औसत निकालना है। यहाँ पे या तो जोड़ के बाई 2 कर दो, या अपना तरीका हम एवरेज मेंटेन ही लगाएंगे। अभी भी 33 मान लेते इसका एवरेज है, ठीक है ना। ये 5 ज़्यादा है, 5/2 करेंगे तो 2.5 आएगा, यानी कि इसमें 2.5 जोड़ेंगे तो 35.5 आंसर आ जाएगा इसका। या जोड़ के बाई 2 कर लो या ऐसे एवरेज लगा लो मेंटेन। अगला क्वेश्चन है, 10 पुस्तकों का औसत मूल्य 12 है, 10 बुक हैं उनका औसत मूल्य 12 है, जबकि 8 पुस्तकों का औसत मूल्य 11.75 है, जबकि इसमें से 8 पुस्तकों का औसत मूल्य 11.75 है। शेष 2 पुस्तकों में एक का मूल्य दूसरे से 60% अधिक है, एक का मूल्य दूसरे से 60% अधिक है, यानी कि ये अगर 5 है तो ये 8 होगी, 60% अधिक है इससे। तो कह रहा है कि दोनों पुस्तकों का अलग अलग मूल्य बताना है, दोनों पुस्तकों का अलग अलग मूल्य बताना है। अब यहां पर हम 8 पुस्तकों को पहले देखते हैं। 10 का अगर 12 है और अगर 8 का भी 12 होता तो इनका एवरेज सेम होता, लेकिन यहां पर 0.25 कम हुआ है, यानी कि यहां पर 8 वस्तुओं में 0.25 कम हुआ है, यानी कि यहां पर 2 कम है, वो 2 यहां बढ़ेगा। और 2 वस्तुओं में 12 तो होगा ही होगा, प्लस 2 और होगा, 12 दूनी 24, 2 26 हमको बांटना है, इसमें 26 बांटना है हमें। और यहां पर है 13, जस्ट 2 गुना है, तो 8 का 2 गुना 16 और 5 का 2 गुना 10, यानी पहली पुस्तक होगी 10 की या 16 की, एक होगी 10 की और एक होगी 16 की। दोनों पुस्तकें, एक 10 की होगी एक 16 की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संगठन में 20 कर्मचारियों का औसत वेतन 1500 रुपए प्रति माह है। कितने कर्मचारी? 20 कर्मचारी हैं जिनका औसत वेतन 1500 रुपए प्रति माह है। यदि मैनेजर का वेतन जोड़ दिया जाए, यदि मैनेजर एक और मैनेजर का वेतन जोड़ दिया जाए, तब उनका औसत वेतन 100 रुपए बढ़ जाता है। यानी कि अगर मैनेजर का भी 1500 होता तो इनके एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता, 1500 ही होता। लेकिन क्या कह रहा है कि इनका एवरेज 100 बढ़ रहा है, यानी 1500 से कितना हो जा रहा है, 1600 एवरेज हो जा रहा है, 100 बढ़ जा रहा है। 100 बढ़ेगा 21 में, यानी कि टोटल बढ़ जाएगा 2100। हमें मैनेजर के में 2100 बढ़ाना है, 1500 का मैनेजर है, यहां 2100 और बढ़ाना है, बस 1500 में 2100 जोड़ दो, 3600। एवरेज के क्वेश्चन मैंने लगभग सारे खत्म कर दिए हैं। मैं कल से नया चैप्टर चालू करूंगा। अगर आपका एवरेज से कोई भी क्वेश्चन की कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।